हमने ये जमीन अपनी तलवार के जोर पर हासिल की है और इसे बसाने के लिए अनथक मेहनत की है। सोत अनातोलिया का कल्ब है, रूह है हमारी। जब तक हमारा दिल इंसाफ के लिए धड़कता रहेगा, उम्मीद बाकी रहेगी आर्तुक भाई। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमारे कल्ब पर हावी होकर कोई बड़ा फितना पैदा करना चाहते हैं यहां। कैसे नहीं मालूम था कुंदूस, तुमने उनके साथ कारोबार कर लिया, ये जाने बगैर कि वो हलाल कमा रहे हैं या हराम। कैसे नहीं जानते थे? बाबा मैं हरगिज बाबा मत कहना मुझे। मेरी औलाद दुश्मनों की बहुत सी चालों को देखते हुए परवान चढ़ी है। दुश्मन सिर्फ जंग के मैदान में ही अपनी अय्याराना चालें नहीं आजमाता। साफ जी और उस्मान भी ये बात जानते हैं। फिर वो कैसे भूल गया, कैसे भूल गया मेरा सिपाही, मेरा जंगजू बेटा कुंदूस कैसे फरामोश कर गया। पिछले 10 सालों में मंगोलों की शोरिश के बावजूद पूरी तवज्जो से मैंने सोत के लोगों को खुशहाल बनाया, उनकी हिफाजत की, उन पर नजर रखी। दुश्मन हमारे अंदर दरारें डालना चाहता है, मैं जानता हूं ये, लेकिन अपने ही बेटे को दुश्मन का आलाएकार बनता नहीं देख सकता मैं। गरीबों के माल पर नजर रखने वाला शख्स सजा भुगतेगा अपनी इस कोताही की। भाई, वो तीनों सूदखोर ताजिर आइंदा इस बाजार में तिजारत नहीं कर सकेंगे। हम जरूरी इक़दाम करेंगे ताकि दोबारा ना हो ऐसा। अब जागे हैं आप आर्तुक भाई, आप आज से अपनी आंखें और कान खुले रखेंगे। जो आपका हुक्म भाई। कर्ज लेने या देने वाले, मालिक हो, दुकानदार हो, जमींदार हो, ताजिर हो या किसान, सबके लेन देन की तफसील दर्ज कीजिए। उन सब का कर्ज मैं चुकाऊंगा। लेकिन भाई, आप पहले ही अपना बहुत कुछ सब लोगों में बांट चुके हैं। गुंदूस के गुनाह का कफ्फारा है ये। इस दुनिया में हमारा क्या है बमसी? हमारी तलवार और हमारा ईमान, या मेरे बिस्तर के नीचे रखा हुआ मेरा उजला कफन। मेरे पास जो कुछ भी है मैं वो सब कुछ दे दूंगा। तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। हमारे मेहमानों की तरफ कोई आंख उठाता है तो हम उसकी आंख नोच लेते हैं, और अगर कोई बुरी नीयत से हाथ बढ़ाए तो उसे काट देते हैं। ना तो यहां कोई दस्तरखान है और ना ही कोई आराम का। बाबा, गुंदुज भाई नहीं आए थे दावत में, मुझे बहुत अफसोस हुआ। गुंदुज अपनी की गई गलती से बखूबी वाकिफ है, उसे सजा भुगतनी होगी। बाबा, आपने हमेशा माफ किया है हम लोगों को, इस मर्तबा भी माफ कर दें। बेटा, तुम मजबूत हो, बाहिम्मत हो, बहादुर हो जानता हूं, लेकिन मुनासिब होगा कि कबीले में कयाम रखो। अपनी बहादुरी कबीले की हिफाजत में दिखाओ। मंगोल हमारे लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। शिकार के लिए अकेले न जाना, अभी खतरा है शिकारगाहों में। उस्मान, हुक्म है मेरा। जैसा आपका हुक्म सरदार, मैं हिफाजत करूंगा अपने कबीले की। हमारे इत्तेहाद ने हम लोगों को आज तक महफूज रखा है। वो हमें हिरासा करने की हर तरह से कोशिश करेंगे। वो जरूर हम पर हमला करेंगे। हम उनकी गुस्ताखी पर, बेजा मुदाखिलत पर
और मक्काराना चालों पर खामोश नहीं बैठेंगे। वो महसूलात दुगना करके हमें खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी ताकत किसी दौलत या माल पर इन्हिसार नहीं करती। हमारी ताकत हमारे दिलों में मौजूद ईमान है। अगर कोई ये चाहता है कि उसकी मां बेऔलाद हो जाए, बच्चे यतीम और बीवी बेवा हो जाए, तो सामने आए वो। अगर कोई ये चाहता है कि उसकी मां बेऔलाद हो जाए, बच्चे यतीम और बीवी बेवा हो जाए, तो सामने आए मेरे। उमूर उलार के सिपाही ऐसे हो गए जैसे जम गए हो अपनी जगह और हरकत करना भूल गए। तुर्कों के दरमियान आग लगाकर उन्हें आपस में लड़वा दिया हमने। दोनों फरीक जानते ही नहीं थे कि वो क्यों लड़ रहे हैं, मगर वो लड़ रहे थे, यही काफी है हमारे लिए। तदबीर ही हमें मुसीबत से बचा सकती है। दुश्मन बहुत शातिर है, ये याद रखना। वो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हर जगह मौजूद है। हमें अपने कान और आंखें खुली रखना होंगी। कोई भी मशकूक चीज या शख्स नजर आए तो उसे नजरअंदाज मत करना। जैसा आपका हुक्म सरदार। ये खंजर गुंदुज का है, लेकिन अगर हम उसे तलाश कर लें तो हकीकत का पता लगाना और भी आसान हो जाएगा। गुंदुज को तलाश करना काफी नहीं, उस हाथ को तलाश करना होगा जो आराम गाह तक इसे ले गया। गुंदुज के मिलने से हमारा वक्त तो बच जाएगा, लेकिन वो हाथ अगर हम तलाश न कर पाए तो सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। सब सुन ले, जो हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन अगर आज के बाद किसी ने काई सिपाही पर तलवार उठाई या कोई किसी साजिश का हिस्सा बना तो सजा सिर्फ मौत होगी। यह बात जहन नशीन कर ले सब। आपका गम मेरा गम है, आपका इंतकाम मेरा इंतकाम है। कातिल जब तक पकड़े न जाए सब्र करना होगा। कातिल आपका बेटा गुंदुज है। उमर साहब का कातिल मेरा बेटा गुंदुज भी हुआ तो भी सजा से नहीं बच पाएगा। मुझे मेरी जिम्मेदारी मत बताना। अजीम तुर्क सरदारान, इस मारके के साथ हम सिर्फ कारा जैसार के सूबे की फतह का आगाज नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही हम कुस्तुनतुनिया की फतह के सिलसिले का भी आगाज कर देंगे। और अगर फतह नसीब न हुई तो मुझे यकीन है कि हमारे कबाइल से ही कोई
एक रोज आएगा जब अपनी ईमान से मामूर फौज के साथ अपनी पूरी ताकत लिए कुस्तुनतुनिया की उन अजीम फसीलों पर पूरी शान से इस्लाम का परचम खुद अपने हाथों से लहराएगा।